गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो कल के वीडियो में हमने आपको बिलियन के बारे में बताया था कि बिलियन क्या है और उसके जो प्रमुख घटक हैं वो क्या हैं। तो कल आपको बिलियन के बारे में बताया गया कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन दो प्रकार के घटक होते हैं, एक विलेय दूसरा विलायक। विलेय में आपको बताया गया था कि जो घुल जाए उसे विलेय कहते हैं और जिसमें घोला जाए उसे विलायक कहते हैं। तो विलेय विलायक हो गया था। आज इस वीडियो में आपको हम बिलियन के गुणधर्म के बारे में आपको बताएंगे। तो आप जानते हैं बिलियन के निम्नलिखित गुणधर्म हैं। इसमें सबसे पहला है बिलियन एक समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब समझते हो ना आप लोग। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसमें विलेय और विलायक की प्रवृत्ति समान हो, ठीक ना। इसमें समांगी मिश्रण का मतलब होता है जो विलेय में पूर्णतः डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, वो समांगी विलयन। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा दिया जा रहा है विलयन के कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि जो इसका व्यास है वो 1 नैनोमीटर की कोटि का होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, आप जब एक गिलास पानी ले लेते हैं, पानी में जब आप चीनी को विलीन करते हैं तो कुछ देर के बाद आप ये नहीं बता सकते कि उस पानी में चीनी कहाँ है। आप अपनी आँखों से देखेंगे तो चीनी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये जो दूसरा पॉइंट दिया गया है कि विलयन में कणों को आँखों से नहीं दिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका व्यास 1 नैनोमीटर की कोटि का होता है, ठीक। फिर देखिए दूसरा जो है विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। क्यों? आप जानते हैं प्रकाश का मार्ग तभी दिखाई देगा विलयन में जब उसके विलेय के कण उसके मार्ग में उसका परिकीर्ण करे ना। चूँकि विलेय का कण उसमें पूर्णतः विलीन हो जा रहा है, इसलिए उसके कण उसके मार्ग में दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए विलयन में अगर हम प्रकाश की किरण पुंज डालते हैं तो वो मार्ग पूरा काला प्रतीत होता है। इसको आप प्रैक्टिकली रूप में अपने घर पर आप कर सकते हैं कि विलयन में यदि कोई प्रकाश की किरण पुंज डाली जाए तो उसका जो मार्ग है वो प्रकीर्णित, वो काला दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा है। देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि विलयन में विलेय के कणों को छान कर अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आपने जब चीनी और पानी को मिला लिया है, अब अगर आप सोचें कि चीनी को हम बाहर निकाल लें तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक। क्योंकि चीनी जो है वो विलयन में पूर्णतः डिजॉल्व हो गया है, विलायक में पूर्णतः डिजॉल्व हो गया है, घुल गया है, इसलिए इसे छान कर अलग नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि अगर शांत छोड़ देने पर पात्र की सतह पर वो नहीं बैठते, इसलिए अस्थायी होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब उसमें पूर्णतः विलीन हो गया तो उसमें वो नीचे नहीं बैठेगा। तो ये तो हो गया आप उसके गुणधर्म के बारे में। तो पहला आप लिखेंगे अपनी कॉपी पर कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विलयन के कणों को आँखों से नहीं दिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका व्यास बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसमें प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है। फिर उसे हम छान कर अलग विलयन में विलायक के जो विलेय के जो कण है उसे छान कर अलग नहीं कर सकते, ठीक। तो इस प्रकार से विलयन का ये गुणधर्म हो गया। अब देखिए बेटे अगला पॉइंट है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता है क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत ही सरल डिफिनीशन है विलयन की सांद्रता का, ये लिखा गया है। आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी पर, हेडिंग डालेंगे विलयन की सांद्रता और लिखेंगे विलायक की मात्रा ब्रैकेट में द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ की सांद्रता कहलाते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे आप उसमें? विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलायक की सांद्रता कहते हैं, ठीक ना। सांद्रता को बहुत विधियों के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहला
द्रव्यमान प्रसन्नता के द्वारा, आयतन प्रसन्नता के द्वारा, आयतन प्रसन्नता के द्वारा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने के लिए, नॉर्मलता, मोलरता, इन सभी के द्वारा आप जो है किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए सूत्र, देखिए अगर मैं मान लीजिए आपकी इसमें 3 विधियां दी गई हैं। सबसे पहला है विलयन की, अगर हमें सांद्रता ज्ञात करनी है प्रतिशत में, तो आप विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए विलेय का जितना, मान लीजिए आप कोई विलयन बनाए हैं, उसमें 10 ग्राम चीनी है, तो 10 ग्राम चीनी क्या है, विलेय है। तो विलेय का द्रव्यमान अब बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन पूरा जो विलयन बना उसका द्रव्यमान गुणे 100। इससे क्या निकलेगा, विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत। फिर दूसरा दिया गया है विलयन में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें क्या लिया गया रहा है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। इसी प्रकार से अगर हमें आयतन निकालना होगा तो उसके लिए देखिए विलयन का आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो ये 3 सूत्र दिए गए हैं जिनके द्वारा हम विलयन की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। अब देखिए बेटे पहला एक सवाल दिया गया है, इसको आप देखेंगे, दिया गया है एक विलयन